नमस्कार दोस्तों। तो इस्माइल हानिया की डेथ के बाद आपको पता है कि हमास अपने नए पॉलिटिकल लीडर को ढूंढ रहा था और इसमें कई सारे नाम सामने आए थे। पहले मैंने आपको खालिद मिशल के बारे में भी बताया था, उसके बाद इस्माइल दारविश के बारे में भी बताया गया था और उसमें याया सिनवार का भी नाम सामने आ रहा था। तीनों बड़े फेसेस हैं हमास के और तीनों में से किसी एक को लीडर चुना जाना था। अब हमास ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इसमें याया सिनवार को अपना पॉलिट ब्यूरो का नया चीफ चुन लिया गया है। और अब याया सिनवार के चुनाव के बाद ये पूरा जो डिसीजन है यूनानिमसली लिया गया और इसके चुनाव के बाद जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जितना भी ये सीज़ फायर डील के लिए ये पूरी टॉक्स चल रही थी, अब उन टॉक्स को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिकॉज याया सिनवार की जो पूरी इमेज है पूरी दुनिया में, द इमेज इज़ वेरी एग्रेसिव मिलिट्री लीडर टाइप ऑफ इमेज, और इस्माइल हानिया की जो इमेज थी वो बहुत ही ओपन टू टॉक्स और मतलब फ्लेक्सिबल लीडर की इमेज थी। दोनों की बिल्कुल विपरीत पर्सनैलिटी है। और अब याया सिनवार को जब हमास का चीफ चुन लिया गया है हमास द्वारा, तो अब सीज़ फायर अग्रीमेंट को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। और मिडिल ईस्ट में जो शांति का एक आइडिया था कि शायद इस सीज़ फायर के साइन होने के बाद शांति हो जाएगी, इस्माइल हानिया जो कोशिश कर रहे थे लगातार कतर में बैठ करके दूसरी कंट्री से बात करना, कतर से बात करना, इजिप्ट से बात करना और उनके डेलीगेशंस को भेजना इज़राइल के डेलीगेशन से मिलने के लिए, यूएस के डेलीगेशन से बात करना, ये सब कुछ इस्माइल हानिया करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो पूरा ख़त्म हो चुका है इनके असैसिनेशन के बाद और अब याया सिनवार इज़ द न्यू चीफ। और इनका जो पूरा अप्रोच है वो काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच रहा है हमेशा से। और 2017 से ही जो गाज़ा के अंदर में पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे थे हमास के, वो सब कुछ यही मतलब कि याया सिनवार ही हेड कर रहे थे। अब याया सिनवार के पहले ये सारा मिलिट्री ऑपरेशंस इस्माइल हानिया देखा करते थे। तो इस्माइल हानिया 2017 में इनको पॉलिट ब्यूरो का चीफ बना दिया गया था। उसके बाद याया सिनवार को यहाँ 2017 में पूरे गाज़ा स्ट्रिप के जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या हमास के जो भी ऑपरेशंस हैं उसका चीफ बना करके भेज दिया गया था। तो तब से ये हमास के लिए काम कर रहा था। 2017 से ही गाज़ा स्ट्रिप में काफ़ी एक्टिव था और इसीलिए आप देखोगे कि हमास ने 2017 के बाद से जो अग्रेसिव अप्रोच अपना दिखाया है दुनिया की तरफ, दैट वाज बिकॉज ऑफ याया सिनवार एंड हिज अग्रेसिव नेचर। अब ये पूरा डिसीजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनानिमसली ये पूरा डिसीजन लिया गया है। और ये डिसीजन एक्चुअली में लेता कौन है, मैं आपको बताता हूँ ये इलेक्शन होता कैसे हमास का। देखिए, हमास के टॉप पर एक काउंसिल होती है जिसको शुरा काउंसिल कहते हैं। जैसे हिजबुल्लाह का जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह के टॉप पर एक शुरा काउंसिल है। बेसिकली ये शुरा काउंसिल के मेंबर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल जो विंग होगा उसका चीफ कौन होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव विंग का चीफ कौन होगा, हमारे जुडिशियल विंग का चीफ कौन होगा। बाकायदे बहुत मतलब हायरार्की इनकी बड़ी तगड़ी होती है, एकदम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे करके ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो आप आतंकवादी के तौर पर ऐसा मत देखना कि बिल्कुल दे बीट अराउंड द बुश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का इनके। तो जैसे हसन नसरल्ला है वो शुरा काउंसिल के चीफ हैं और इसलिए वो हिजबुल्लाह के चीफ हैं। बट हमास में डिफरेंट है थोड़ा। हमास में पॉलिट ब्यूरो का जो चीफ होता है वो एक पूरा फेस होता है हमास का। और जितने भी दुनिया के डेलीगेशंस, क्योंकि देखिए हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ देशों में घोषित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट की आप कंट्रीज देखोगे, कतर में तो उनका हेडक्वार्टर ही है और मिडिल ईस्ट की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में दे आर नॉट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया ने भी हमास को ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है आज तक। तो इस सारी चीज़ों को देख करके दूसरे देशों के डेलीगेशन से मिलने के लिए पॉलिट ब्यूरो बनाया जाता है और उस पॉलिट ब्यूरो का जो चीफ होता है ही इज़ द फेस ऑफ हमास। तो इसीलिए इस्माइल हानिया को ज़्यादा लोग जाना करते थे। अगर आपने देखा होगा तो गाज़ा स्ट्रिप में जब से गाज़ा का ऑपरेशन हुआ है तब से शायद आप याया सिनवार को जानने लगे होंगे, लेकिन इसके अलावा इस्माइल हानिया को ही हर जगह देखा जाता था। आप देखो जैसे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हुई, उसमें इस्माइल हानिया पहुँचे। उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई नए प्रेसिडेंट की, उसमें इस्माइल हानिया पहुँचे। तो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर हमास का जो पॉलिट ब्यूरो का चीफ होता है वो पहुँचता है, इसलिए पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरा काउंसिल ने यूनानिमसली इसमें याया सिनवार को चूज़ किया है। और ये जो डिसीजन है इसमें एक्चुअली दो लोगों का नाम चल रहा था पहले। खालिद मिशल का नाम पहले ही हट चुका था बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम बिताया नहीं था गाज़ा में और बहुत टाइम वो एज अ लीडर उन्होंने दिया नहीं था, तो इसलिए खालिद मिशल का नाम पहले हट गया था। दूसरा नाम आया था इसमें याया सिनवार का, बिकॉज शुरू से ये गाज़ा में पले बड़े सब कुछ रहे हैं। खान यूनुस रेफ्यूजी सेंटर में इनका जन्म हुआ था और वहाँ से फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये वहीं पर काम किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा समय। और दूसरा नाम इसमें इस्माइल दारविश का चल रहा था। ये जो पर्सन आपको दिख रहा है ये इस्माइल दारविश है, शुरा काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, बड़ा फेस है हमास के अंदर में। फाइनली यूनानिमसली डिसीजन लिया गया कि नहीं, याया सिनवार को ही हमें चूज़ करना चाहिए एज दी पॉलिट ब्यूरो चीफ।
अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि जब ये याह्या सिनवार जो है ये इतना बड़ा एग्रेसिव लीडर है और इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने का ये दम रखता है, तो फिर इसको पॉलिट ब्यूरो का चीफ क्यों बनाया, इसको पूरे हमास का फेस क्यों बनाया? ऐसे तो हमास की जो पूरी इमेज है वो ख़राब हो जाएगी और सीज फायर जो डील चल रही है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। तो आखिर एट द फर्स्ट प्लेस याह्या सिनवार को चूज़ ही क्यों किया गया? तो पॉलिटिकल एनालिसिस जो की गई है इसकी, और जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे एनालिस्ट्स हैं, वो ऐसा बताते हैं कि देखिए इस्माइल हानिया वाज दैट पर्सन जो बहुत फ्लेक्सिबल था हमेशा से और जो हमेशा सॉल्यूशंस के लिए ओपन रहता था, और वही पर्सन ऐसा था जिसने रिक्वेस्ट किया कतर से, कतर के डेलीगेशन से कि आप बात करिए इजराइल से, उसने रिक्वेस्ट किया इजिप्ट से कि आप भी बीच में आइए, उसने दूसरी कंट्रीज से हमेशा रिक्वेस्ट किया कि इसको मामले को सुलझाया जाए बैठ करके एक टेबल पर, ज़्यादा लोगों की इसमें जाने जा सकती हैं, ये मामला बहुत बढ़ सकता है, लेकिन आपने उसका असैसिनेशन करवा दिया। अब उसके बाद क्योंकि आपने, और इजराइल को माना जाता है कि इस पूरे इशू के लिए इजराइल जो है वो ही दोषी है, तो इजराइल ने जब इस्माइल हानिया को मार दिया, असैसिनेशन कर दिया उसका, तो अब उनको किससे डील करना होगा? अब उनको वहाँ के सबसे अग्रेसिव लीडर पूरे हमास के यानी कि याह्या सिनवार से डील करना होगा। तो अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट यहाँ पर आपको समझना है कि मुश्किल इजराइल के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। जिस तरीके से इस्माइल हानिया को उसने डील किया, जिस तरीके से वो हमेशा से हमास के लीडर्स को डील करता हुआ चला आ रहा है, वैसे इजराइल को तो इसके लिए बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर आपने याह्या सिनवार को चीफ बना दिया, बिकॉज इजराइल खुद नहीं चाहता था कि सीज़ फायर अग्रीमेंट साइन हो या सीज़ फायर डील जो है वो ब्रोकर कर ली जाए। क्यों? क्योंकि इससे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी इमेज को एक बहुत धक्का लगता कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को मतलब पानी पिला दिया, इस तरीके का एक मैसेज चला जाता था। तो वो खुद नहीं चाहते थे कि ये सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हो एट द फर्स्ट प्लेस। तो जब याह्या सिनवार को चूज़ कर लिया है हमास ने, तो ये इजराइल के लिए बहुत अच्छी खबर हो गई। और हमास के लिए बुरी खबर क्यों है? क्योंकि आप देखिए किस तरीके से इजराइल ने और बड़ा ऑफेंसिव ले लिया है। उसके बाद से वेस्ट बैंक के ऊपर भी हमला शुरू हो चुका है, गाज़ा स्ट्रिप में तो पूरा मतलब पूरे जो शहर हैं वो गायब कर दिए हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पैलेस्टीनियन सिविलियंस का वहाँ पर किया जा रहा है। अब अगर आप याह्या सिनवार की बात करोगे तो इजराइल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप नंबर पे आते हैं। यूएस का भी जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें भी याह्या सिनवार की जगह आ जाती है। और कहा जाता है जो 7 अक्टूबर के जो अटैक हुए थे उसमें उसका चीफ आर्किटेक्ट, जिसमें 1200 इजरायली सिटीजन्स मरे थे, कई सारे सिविलियन जो थे 251 उनको हॉस्टेज बना लिया गया था, उसमें उस पूरे अटैक को पूरा प्लान करना और एग्जीक्यूट करना, वो दोनों काम जो है वो याह्या सिनवार का ही था उसमें, और उसमें बहुत बड़ा हाथ था इसका, जिसके बाद से इजराइल लगातार इसको ढूंढ रहा है। और कहा यह जाता है कि ये है भी गाज़ा स्ट्रिप में, और ये अंडरग्राउंड इन्होंने अपना पूरा एक टनल बना रखा है, वहाँ पर ये छिपे हुए हैं। अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की, इजराइल काट्स की, और उन्होंने कहा कि अब जब आपने याह्या सिनवार को अपना लीडर चूज़ कर लिया है तो इससे आपने इजराइल को एक और रीज़न दे दिया है कि क्यों ना हमास को पूरी तरीके से वाइप ऑफ किया जाए। जो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आप इतना ऑफेंसिव ले रहे हो, आप इतने बम मार रहे हो, आप इतना वायलेंस कर रहे हो, तो जब आप ऐसे पर्सन को अपना चीफ बनाओगे तो हम वायलेंस ही करेंगे और इस पूरे हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन को वाइप ऑफ कर देंगे। बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उसके अलावा यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का भी स्टेटमेंट आया इसमें। उन्होंने कहा कि ये अंडरग्राउंड 10 स्टोरी अंडरग्राउंड इन्होंने वो बना रखा है, उसमें ये छुपे हुए हैं, टनल्स बना रखे हैं, 10 स्टोरी टनल्स बना रखे हैं गाज़ा के अंदर में, वहाँ पर ये छुपे हुए, अभी तक ये छुपा हुआ था और अब आपने इसी को उठा करके अपना चीफ बना दिया हमास का। तो ये एक बहुत गलत डिसीजन है जो इसके किया है और इसके रेपरकेशंस आपको झेलने पड़ सकते हैं। अब अगर आप इस्माइल हानिया, अगर आप इसकी याह्या सिनवार की बात करोगे तो याह्या सिनवार ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, खान यूनुस रेफ्यूजी सेंटर जो है वहाँ पर ये पैदा हुआ और इसने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना गाज़ा स्ट्रिप में बिताया। उसके बाद ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया। 1988 में इसको अरेस्ट कर लिया गया था इजराइल द्वारा और तीसरी बार इसको अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद इसको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी। 4 लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। तो फाइनली क्या होता है कि 1988 से लगातार 2011 तक ये इजराइल की जेलों में रहा। लेकिन आपको पता है कि 2011 में एक इजरायली अरब प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज एक MIA IDF के सोल्जर थे, MIA सोल्जर थे जिनका नाम था गिलाड शालित। गिलाड शालित इजराइल के बहुत रेवर्ड सोल्जर थे और उनको एक क्रॉस बॉर्डर सर्च ऑपरेशन में पकड़ लिया था। वो सर्च ऑपरेशन में गए थे और वहाँ पर हमास ने उनको बंदी बना लिया था। उसके बाद साल 2006 में उनको बंदी बनाया था। उसके बाद 5 साल तक उनको बंदी बना करके रखा था और इनके बेसिस पर एक प्रिजनर एक्सचेंज डील साइन की थी इजराइल के साथ में। तो उस डील में 1027 पैलेस्टीनियंस को छोड़ा था
इसराइल ने अपनी जेलों में से, और उसके बदले में गिलाद शालिट को छोड़ा था हमास ने। तो उस 1027 पैलेस्टीनियंस में से एक याह्या सिनवार भी था, और इसी के बाद याह्या सिनवार जो है 2011 के बाद जब छोड़े जाने के बाद ये लगातार गाज़ा स्ट्रिप में फिर से एक्टिव होता है। 2017 में पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस और गाज़ा के सारे हमास के ऑपरेशंस का चीफ बन जाता है, और अब फाइनली उसी को यहाँ का हमास ने लीडर चूज़ कर लिया है। तो ये हमास के लिए भी बहुत बुरी खबर है, पैलेस्टीनियन सिविलियंस के भी बुरी खबर है, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी खबर है, और सीज़ फायर एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगेन बहुत बुरी खबर है। कतर की गवर्नमेंट शायद इसमें काफ़ी सैड फील कर रही होगी जब याह्या सिनवार को हमास ने अपना चीफ चुन लिया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, उस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के 15 मंथ्स का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके अनअकैडमी ने सिर्फ 29,999 में वो आपको प्रोवाइड कराने का डिसाइड किया है। इस पूरे कोर्स में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी मिलेंगे। उसके साथ साथ आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। उसके अलावा आपका अगर कोई डाउट आता है तो स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी यहाँ पर रखे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकती हैं। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।